Is my screen visible? Let's start the class. कल हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था। इन्फ्लेशन क्या था? इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं महंगाई। ठीक है, यानी कि आम मार्केट में जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसमें मनी की सप्लाई ज्यादा होना। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से, ये सब कल हमने पढ़ा था। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जब कंजप्शन प्लस सेविंग्स, टू फैक्टर और थ्री फैक्टर मॉडल के बीच का ये सेविंग्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे आउटपुट इनकम डिमांड और सप्लाई के इक्वल होगा। फिर ये थ्री सेक्टर मॉडल का आ गया। ठीक है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो। देन फोर सेक्टर मॉडल आ गया। ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, दैट इज वहां से इन्फ्लेशन है, लेकिन उसके बाद उससे नीचे जो है वो डिफ्लेशन है, उससे ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन है। नाउ आज जो हमने पढ़ना है दैट इज मल्टीप्लाई। हाँ जी, मल्टीप्लायर वैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर मीन्स जब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, ठीक है, या मनी सप्लाई के या इन्वेस्टमेंट के, उसके बढ़ने से इनकम पे डबल और ट्रिपल असर होता है। यानी कि इनकम जो है वो मल्टीप्लाई में बढ़ती है। लाइक अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ी है, ठीक है, अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ी है, तो जो इनकम है वो हमारी 400 करोड़ बढ़ गई। दैट इज 4 टाइम। मल्टीप्लाई बाय 4 ही करोगे ना, 100 × 4 दैट इज 400। ठीक है, तो इट मीन्स जब हमारी इनकम मल्टीप्लाइज में बढ़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर बोलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट रेफर्स टू द मल्टीप्लाई increases in the equilibrium level of income caused by a change in the level of aggregate spendings. The investment part of the total spending is determined by the market mechanism and is relatively more dynamic determinants of output, employment, and income. The value of the employer multiplier is mainly determined by the value of marginal propensity of consume. ठीक है, ये दो चीजों पर डिपेंड होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। ठीक है, सेविंग और कंजप्शन दोनों पे डिपेंड होता है। कंजप्शन के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव होता है और सेविंग के साथ इसका रिलेशन नेगेटिव होता है। ठीक है, स्पेंडिंग क्रिएट्स इनकम एज इट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम of those producer on whose goods and services the spend is made. The spending may be a capital goods called investment on input and on consumption. It is assumed that there is no government expenditure and there will be no net export. ठीक है, मल्टीप्लायर में क्या एज्यूम किया जाता है? या तो हम इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं या कंजप्शन पे, ना तो इसमें गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडिचर है और ना ही इसमें नेट एक्सपोर्ट है। If the spending is done out of the increased income without any decreases in the existing income of the society, it was one impact on income creation.
if the spending is done out of the increased income of one section of the society obtained by reducing the income of the other sector of the society, there is another impact. देखो, एक की इनकम दूसरे की कंजप्शन है और दूसरे की इनकम एक की कंजप्शन है, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए, ठीक है। प्रोड्यूसर ने गुड्स किसको दिए? हम लोगों को, पब्लिक को, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड जो ले रहा है मीन्स उसकी कंजप्शन, हाउस होल्ड की कंजप्शन। तो प्रोड्यूसर की क्या हुई? वो प्रोड्यूसर की इनकम, क्योंकि प्रोड्यूसर को पेमेंट मिलेगी और कंज्यूमर उससे गुड ले लेगा, ठीक है। तो हाउस होल्ड की कंजप्शन प्रोड्यूसर की हो गई इनकम। इसी तरह प्रोड्यूसर की कंजप्शन यानी कि प्रोड्यूसर रेंट पे कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर अगर रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो कहाँ से खरीदेगा? सोसाइटी से ही खरीदेगा। तो जब वो खरीद रहा है इधर उधर से, तो उसकी कंजप्शन उसकी कंजप्शन हम लोगों के लिए क्या हुई? हमारी इनकम हुई, ठीक है। इसी तरह एक की इनकम दूसरे की कंजप्शन होती है, वो ये बोल रहे हैं। RF can first propose a multiplier concept in his article, The Relation of Home Investment to Unemployment, published in the Economist Journal in July 1931. The employment multiplier has Kane multiplier. The investment multiplier was developed by Kane based on Kane notion. The equilibrium national income always changes as the aggregate demand changes. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लायर जो है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का, वो ऑलवेज चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लायर को कैसे डोनेट करते हैं? मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के, ठीक है। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेशियो क्या किसकी किसकी? चेंज इन इनकम एंड चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। द मल्टीप्लायर शो हाउ मेनी द इफेक्ट ऑफ aggregate demand multiply caused by change in consumption and finally change in income. So K is the function of change in income and change in aggregate demand. अब इसमें एक दो पोर्शन है, MPC। MPC क्या है? MPC में कंजप्शन। देखो, अगर कंजप्शन ज्यादा होगी और सेविंग कम होगी, तो मनी कहाँ रहेगी? मनी इकोनॉमी में रहेगी या बैंकों में रहेगी? अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी इनकम से चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि खरीदी कर रहे हैं, तो हमारी इनकम कहाँ रहेगी? मार्केट में रहेगी या बैंक्स में रहेगी? हाँ जी, हमारी इनकम रहेगी मार्केट्स में, ठीक है। क्योंकि हम कंजप्शन कर रहे हैं, हमारी कंजप्शन किसी की इनकम है। तो हमारी जो मनी है वो मार्केट में फ्लो होती रहेगी। और जब तक मनी मार्केट में फ्लो होती रहेगी तब तक मल्टीप्लायर बढ़ता रहेगा। मल्टीप्लायर का डायरेक्ट किससे रिलेशन है? इनकम से। तो इसलिए MPC के साथ मल्टीप्लायर का जो रिलेशन है वो क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं? 1 / 1 माइनस MPC। देन टाइप ऑफ मल्टीप्लायर्स आ गया। मल्टीप्लायर्स के टाइप क्या है? फर्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो मैंने आपको बताया, इनकम और इन्वेस्टमेंट का रेशो, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इफ देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, द मल्टीप्लायर इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इन चेंज हो रहा है इनकम में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है। चेंज इन इनकम, Y इज डोनेट एज इनकम एंड I इज डिनोटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। और तो इनकम कैसे बनती है? टोटल इनकम बनती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से।
ये देखो पूरा सॉल्व करेंगे। हमारा ये फॉर्मूला है, हमें पता है इनकम कैसे बनती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से। और चेंज इन इनकम कैसे बनेगी, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगी, इसी फॉर्मूले को उल्टा घुमा दिया, इन्वेस्टमेंट इस साइड ले आए और इनकम इधर ले गए, तो इनकम माइनस कंजप्शन क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। तो हम इन्वेस्टमेंट की जगह पे, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वहां पर हम क्या लिखते हैं, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, ऊपर भी चेंज इन इनकम, नीचे चेंज इन माइनस चेंज इन कंजप्शन। ये कैसे आया, ये इन्वेस्टमेंट का है। देन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वाई, दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाई लगा दिया, तो हमें क्या निकल के आएगा, देखो ये y और y से डिवाइड किया तो 1 बचा, y को c से डिवाइड किया तो ये y और ये y कट गया आपस में, क्या बचा नीचे, c और y बचा, तो 1 माइनस सी एंड y, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, c एंड y क्या बनते हैं, c एंड y इज MPC, तो 1 माइनस MPC। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला और MPC का फॉर्मूला, MPC का क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई का क्या है, 1 माइनस MPC। देखो MPC 0 है, MPS 1 है, तो मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1। MPC 1/2 है, MPS 1/2 है, मल्टीप्लायर इन दोनों का मल्टीप्लायर हुआ, दैट इज 2। हाँ जी, ये देख लो, इसमें ना तो गवर्नमेंट का रोल है और ना ही नेट एक्सपोर्ट का। सो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट और सेविंग, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है। कंजप्शन जीरो से कभी भी शुरू नहीं होती, तो ये कंजप्शन यहाँ से शुरू की गई है, ये फर्स्ट कंजप्शन है, देन ये चेंज इन कंजप्शन है। ठीक है, हाँ जी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू ऑल। देन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर थ्रोस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये कंजप्शन है, ये चेंज इन कंजप्शन है। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो ये रहा हमारा कंजप्शन का इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये जो है ये हमारी इनकम है। इनकम जीरो से शुरू हो सकती है, कंजप्शन जीरो से शुरू नहीं होती है। तो ये इनकम है, ये कंजप्शन है, ये कंजप्शन चेंज है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज आया है, ये वो वाला चेंज है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये हमारा इनकम का और कंजप्शन का इक्विलिब्रियम है विदाउट मल्टीप्लायर। देन ये जब चेंज आने के बाद ये इक्विलिब्रियम यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, और ये जो चेंज आया है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो y यानी कि इनकम y से शिफ्ट होके y 1 पे चली गई, दैट इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का इक्विलिब्रियम।
देन यूजेस आ गया हमारे। यूजेस क्या है? इक्वालिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं? Income and employment, the multiplier approach, important of investment because the consumption function is constant in the near run. Fluctuation in income and employment are caused by changing investment level. So the multiplier process as increase in investment create a increase in income and employment. ठीक है? Multiplier theory not only explain how income spent as a result of increased investment but also aids in bringing saving and investment into balance. ठीक है, मल्टीप्लायर से पर सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि हमने इनकम को कितनी कंजप्शन पे लगाना है और कितनी इन्वेस्टमेंट पे लगाना है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि कितनी इन्वेस्ट करनी है और कितनी सेव करनी है। ठीक है, ये इक्वालिटी रखता है, बैलेंस बना के रखता है। देन एनालिसिस ऑफ ट्रेड साइकिल, जो भी ट्रेड साइकिल है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। इकोनॉमी साइकिल्स हैं जो, ठीक है, प्रोडक्ट के या जो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर का जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, वो जो साइकिल्स है, बूम पीरियड आ गया, कंसेशन पीरियड आ गया, डिक्लाइन पीरियड आ गया, ठीक है, इनकम कभी कम हो गई, डिप्रेशन पीरियड आ गया, जो भी बिजनेस फेस कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे लो लेवल ऑफ इनकम हो उनके पास, ठीक है, हाई लेवल ऑफ इनकम हो उनके पास बूम पीरियड में, ठीक है, तो इस सब साइकिल्स पे एनालाइज करता रहता है कि किस टाइम पे कौन से पीरियड आने के चांसेस हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, how much investment should how much investment should be pumped into the economy in order to minimize unemployment during a recession? The multiplier hypothesis aid the government is created and effective employment policies because the multiplier impact on investment, government public works programs and more effective than cheaper money policies during a slump. It is a critical to remember that any raise in one sector investment should not be allowed to drop the other sector investment. ठीक है, ये इकोनॉमी पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है हमारी कि एम्प्लॉयमेंट किस बेस पे निकालनी है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है, गवर्नमेंट को वर्क बताता है, इनकम बताता है कि मार्केट में कितनी है। देन इम्पोर्टेंस इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि कितना कंजप्शन पे हमें लगानी है अमाउंट, ठीक है, और कितनी अमाउंट हमने इसको इन्वेस्टमेंट पे लगानी, ठीक है, जिससे हमारी इनकम बढ़ सके। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है पब्लिक के ऊपर और प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि ब्रिज बनाना, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया था, प्रधानमंत्री योजना, लाइक दिस, ठीक है। इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड एंड unaffected by the profit motive. As a result, it has a stronger impact on overcoming inflation and deflation pressure, as well as achieving and maintaining full employment. Private investment motivation by profit can also assist if public investment has created a favorite environment for the latter. ठीक है, ये क्या करती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट को भी बताती है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, कि किस टाइम पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी और किस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। देन डिफिशिट फाइनेंस यानी कि हमें हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है और सेविंग्स कम है, तो इसमें भी हमें ये हेल्प करती है बताने में, ठीक है, चेंज जो आ रहा है इनकम की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारी कंजप्शन पे, ठीक है, अगर टाइम डिप्रेशन का टाइम है, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो कि हमें इंकरेज करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इनकरेज होगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, लीकेज यानी कि हम बोल सकते हैं लूप होल्स, ठीक है, लूप होल्स बोल सकते हैं। तो लूप होल्स कौन से हैं? आइडल सेविंग,
Saving is leakage in the income distribution process. If the entire gain is income is spending on consumption, then the one for all rise in investment will continue to create new consumption. Then full employment is, ठीक है, जो सेविंग है, जो हम सेविंग करते हैं वो क्या है, एक तरह की लीकेज है। हम इनकम में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं ना, अगर हम इनकम का सारा पैसा कंजप्शन पे लगा दें या इन्वेस्टमेंट पे लगा दें, तो मार्केट जो मनी है वो मार्केट में घूमती रहेगी। लेकिन हमने सेविंग कर ली, हमने उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया, तो जो पैसा हमने निकाला है वो मार्केट में रोटेट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो ये मल्टीप्लायर का लीकेज है। देन इम्पोर्ट, अगर हमने बाहर से इम्पोर्ट कर लिया तो हमारी मनी कहाँ है, बाहर जाएगी, तो इंडिया में इनकम कैसे फ्लो होएगा? अगर हमारी इनकम जो है, मनी जो है हमारी, वो मनी का फ्लो अगर हमने आउटसाइड इंडिया कर दिया, फॉरेन कर दिया, तो इंडिया में हमारा, या कंट्री में, अपनी कंट्री में हमारा मनी का फ्लो अच्छा नहीं होगा। मनी का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो मल्टीप्लायर भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इम्पोर्ट भी क्या है, एक लीकेज है। देन होर्डिंग, होर्डिंग क्या होता है, रोक के रखना, पैसे को रोक के रखना, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए। कुछ मनी को हम आगे इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते, ठीक है, आगे इकोनॉमी में स्पेंड नहीं करते, उसको हम एज अ कैश, एज अ लिक्विडेशन अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी मल्टीप्लायर के गेम में क्या है, लीकेज है। देन टैक्सेस, अगर टैक्सेस लग गए तो इनकम में से मनी चली जाएगी टैक्स में, तो जितना टैक्स में जाएगा उतना, उससे ही कम हम कंज्यूम कर पाएंगे। टैक्स के बाद ही पैसे बचेंगे ना कंजप्शन के लिए, तो इसलिए अगर टैक्स लगे होंगे तो हमारा मल्टीप्लायर भी कम जाएगा। देन हाईली लिक्विडेट प्रेफरेंस, जो मनी अगर हमारी हाईली लिक्विडेट है, ठीक है, लिक्विडेट प्रेफर रिड्यूस द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, एज द रिजल्ट मल्टीप्लायर लूजेस स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हाईली लिक्विडेट है कोई भी चीज, तो हम उसको कैश की फॉर्म में ज्यादा है वो, तो हम उसको इन्वेस्ट कम करेंगे, ठीक है, कंज्यूम कम करेंगे, तो जिसकी वजह से मल्टीप्लायर क्या है, कम होएगा। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी एक लूप होल है। देखो ऊपर जो दो चीजें बोली थी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लायर में इग्नोर की जाती थी, क्यों? क्योंकि इनसे क्या है, मल्टीप्लायर में लीकेज आती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट ने ही पैसे लगा दिए, गवर्नमेंट ने इनकम लगा दी, ठीक है, तो लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, लोग कम करेंगे इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। देन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, अगर हम बैलेंस लेके चलते हैं, ठीक है, टैक्स में, एक्सपेंडिचर्स में अगर हम बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो भी हमारा मल्टीप्लायर क्या होएगा, चेंज होएगा और लो होएगा। देन फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, अगर हम फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो भी हमारी जो मनी है, मनी की सप्लाई है, वो हमारी मार्केट में, हमारे नेशन में कम हो जाएगी, ठीक है, डोमेस्टिक में थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगा, मार्जिनल जो होगा, जो मल्टीप्लायर होगा उसमें स्ट्रेंथ जो है उसकी कम हो जाएगी। देन ये कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, टाइमलेस होता है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन इसमें ज्यादा होता है, एक्सक्लूसिव इन फेसेस, यानी कि ज्यादा डिपेंड है किसके ऊपर, कंजप्शन के ऊपर। देन निग्लेक्टिंग ड्राइविंग डिमांड्स, डिमांड्स जो हो रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कैपिटल गुड सेक्टर्स के लिए, उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हम, ठीक है, ये मिथ है अकॉर्डिंग टू फिलोसफर की मोर नॉइस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर देन अबाउट नथिंग, ठीक है, ये मिथ है एक तरह का, वो बोल रहे हैं कि हम मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को ज्यादा ही इलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यही था चैप्टर में सारा, मल्टीप्लायर भी बता दिया आपको और इन्फ्लेशन भी बता दिया, आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। इन्फ्लेशन क्या होता है, ऑलवेज रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिड्यूस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस इन प्राइस, रिड्यूस इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
हाँ जी, ये देखो इसमें ग्राफ्स भी दिए हुए हैं बनाने के लिए, तो एग्जाम में आपको ग्राफ्स भी आ सकते हैं। तो ये जो ग्राफ्स हैं ऊपर वाले, ये मल्टीप्लायर का ग्राफ भी, ये मल्टीप्लायर का ग्राफ भी, और इन्फ्लेशन का ग्राफ भी, ये रहा। ये डिफ्लेशन गैप है, दैट इज इन्फ्लेशन गैप। ये इन्फ्लेशन का ग्राफ, ये भी दोनों आपको आने चाहिए कि कैसे बनाने। ठीक है, देखो इनकम कंजप्शन और इनकम में चेंज होने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है वो हमारा इन्फ्लेशन गैप है। बड़ा है ना, बड़ा है तो इन्फ्लेशन गैप। यहां से ये कम है, ये देखो नीचे है, तो ये डिफ्लेशन गैप है। ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, तो ये इन्फ्लेशन है, ये डिफ्लेशन है। क्लियर है चैप्टर? नाउ कल हम चैप्टर करेंगे 13, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएशन एंड ग्रोथ। ओके बच्चा, डन, चैप्टर डन, सबको क्लियर है?